हेलो माय डियर स्टूडेंट, आ जाइए सभी लोग, जुड़ जाइए और स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स। पिछले लेक्चर में हालांकि मंडे को वीडियो नहीं आ पाई। मैंने बताया है रेगुलर ना आए इसकी गारंटी मैं रेगुलर आए इसकी गारंटी नहीं ले सकता, वीडियो आएगी इसकी गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, तो जुड़े रहिए। और हम लोगों ने दो चीजें देखी थी उसमें, है ना। नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसमें दो चीजें हमने देख ली थी पिछले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखिए, बहुत ढंग से समझिए हम लोग, है ना। उसमें दो चीजें देखी थी, क्या? एक नेचुरल नंबर कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है, ठीक है। या 9 से 10 कैसे आता है, 10 से 11 कैसे आता है, 11 से 12 कैसे बनता है, ये सब कुछ हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। और होल नंबर देख लिया था, पूर्ण संख्या क्या होती है, कैसे आती है, ठीक है। किसको कंसीडर करते हैं, किसको कंसीडर नहीं करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इंटीजर देखेंगे, रेशनल नंबर देखेंगे, रियल नंबर देखेंगे, इरेशनल नंबर देखेंगे। चार हम लोग इसमें कोशिश करेंगे कि आ जाए। 20 मिनट का लेक्चर होता है हार्डली, तो 20 मिनट्स में हम इसको जो है वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटीजर्स के साथ। अच्छा, कितने लोग जानते हैं कि इंटीजर क्या होता है? ठीक है, कितने लोग जानते हैं कि इंटीजर क्या होता है? बता दीजिए जरा, इंटीजर क्या होता है? कहते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स एज वेल एज जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर। मतलब सभी गिनती गिने जाने वाले संख्याएं, जैसे कि 1 2 3 4, मतलब कि इंटीजर में कौन आ गया? नेचुरल नंबर आ गया। फिर कहते हैं कि जीरो, तो जीरो में मतलब होल नंबर भी आ गया। फिर कहते हैं माइनस, तो -1 -2 -3 -4 -5, मतलब निगेटिव नंबर भी आ गया। तो इससे क्या पता चला कि इंटीजर किसको किसके साथ लेके चलता है? इंटीजर कैन बी, इंटीजर कैन बी holds three number या between three numbers like positive, negative and zero. That zero is a boundary of negative and positive number. कह रहा है कि जीरो क्या है भाई साहब? बाउंड्री है उसकी, किसकी? निगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स की। मतलब निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। डरना नहीं है, निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर को ही हम क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। सोचना कुछ नहीं है, इंटीजर मतलब कुछ ऐसा भूत नहीं हो जाता है, ठीक है। तो मतलब नाम सुन के इंटीजर डर गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इंटीजर का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, दैट इज कॉल्ड इंटीजर। तो ये सारे नंबर्स को मिलाकर अगर एक साथ रख दिया गया तो इनको चिल्ला चिल्ला के क्या बोल दिया गया भाई साहब? ये इंटीजर है ना। तो वैसे हम समझेंगे, तो इंटीजर को हमने क्या बोल दिया कि इंटीजर भाई साहब हमारा होता है जेड। इंटीजर क्या होता है? जेड। और ये भाई साहब स्टार्ट होते हैं जीरो से लेकर के प्लस तक, ठीक है, और जीरो से लेकर के माइनस तक। अच्छा, किसी लोग को समझ में नहीं आएगा, कई लोगों को, कि मैंने जीरो से राइट साइड प्लस क्यों बनाया और जीरो से लेफ्ट साइड माइनस क्यों बनाया। अबे गधों, जब हम लाइन पढ़ते हैं ना, लाइन, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन पे जब भी आप नंबर शो करते हो ना, तो मिड पॉइंट में कौन आ जाता है? जीरो आ जाता है। और इसके राइट साइड में कौन सी वैल्यू होती है? ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होती है। और इसके लेफ्ट साइड में क्या होता है? नेगेटिव वैल्यू होती है। समझ गए कि नहीं? हाँ, नहीं तो फिर वो दो वाला खेला मत खेला करो, ठीक है, नहीं तो परेशान होते रहोगे। तो प्लस एंड माइनस चलता है। तो जीरो बीच में क्या हो गई? दीवार हो गई चीन की, चीन के उधर माइनस, इंडिया में प्लस, ठीक है। तो चीन की दीवार समझ लो अपना, ठीक है। वो गलवान घाटी वाली कहानी चल रही है यहाँ पे, है ना। तो चलिए अब समझते हैं कि अच्छा, इंटीजर को कहाँ तक ले जाया जा सकता है, इंटीजर कहाँ तक हो सकते हैं सर। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है, जैसे रे होती है ना, रे समझते हो, किरण। तो किरण का एक एंड पता होता है, लेकिन वो जा कहाँ रही है किसी को नहीं पता होता। टॉर्च जलाओ, तुम्हारे टॉर्च से रे तो निकल रही है, बट जा किधर रही किसी को नहीं पता। आई डोंट नो, है ना, वी डोंट नो। तो वैसे ही हमारे साथ इंटीजर है। इंटीजर का स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता है कि स्टार्टिंग कहाँ से होगा? जीरो से स्टार्ट होगा। जीरो से प्लस की तरफ जाएंगे तो पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, जीरो से माइनस की तरफ जाएंगे तो पता नहीं कहाँ तक जाएंगे। हालांकि कुछ ऐसे गधे होते हैं जो काउंट करना शुरू करते हैं, तो वो गधेड़े वाली हरकत नहीं करनी है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देख लेना है कि अच्छा, इंटीजर जेड होता है। अच्छा, जेड क्यों? जेड क्यों? जेड ही क्यों? इंटीजर में कहीं जेड आया ही नहीं, इंटीजर में कहीं जेड आया ही नहीं, तो फिर जेड क्यों?
अरे मान लिया, कोई अल्फाबेट उठा के मान लिया, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है कि अरे इंटीजर में जेड आया नहीं तो जेड क्यों, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, कोई एक ऐसा जो है साइन दे दिया गया, एक ऐसा अल्फाबेटिकल लेटर ले लिया गया जिससे कि आप हाँ डिफाइन कर सकें कि इंटीजर। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, जेड को नाम दे दिया कि ठीक है भाई इंटीजर। ठीक है, तो हर जगह मैं जहां पढ़ूंगा इंटीजर को जेड ही पढ़ूंगा, ये याद रखना। ठीक है, तो दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, और भूलना मत कि जेड क्या है सर, बाद में कमेंट करने लगते हो सर जेड क्या है, तो ये सब नौटंकी नहीं। ठीक है, चलिए तो जेड की बात करते हैं। तो कुछ गधेड़े लोग क्या करते हैं, भाई पता नहीं कहां तक लिख रहे हैं, हमें नहीं पता ना यार कहां तक जाना है। तो जो हम नहीं जानते हैं, जो हम नहीं जानते वो हमारे लिए क्या हो गया, अनंत हो गया, बहुत सारा हो गया। जो चीज हमें नहीं पता है एक्चुअल में, जिसे हम नहीं जानते कि यार ये क्या है, कितना है, बहुत सारा है, नहीं काउंटेबल है, जो अनकाउंटेबल होता है उसे हम इनफाइनाइट बोल देते हैं। जो अनकाउंटेबल, जो गिनती नहीं गिनी जा सकती है, ठीक है, जिसकी गिनती नहीं गिनी जा सकती है उसे हम क्या बोल देते हैं, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल ही हमारे लिए क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो यहां से इंटीजर क्या बोलोगे कि भाई साहब जीरो से प्लस की तरफ जहां तक तुम्हारी औकात हो दौड़ के चले जाओ, जीरो से माइनस की तरफ जहां तक तुम्हारी औकात हो दौड़ के चले जाओ, वो दोनों ही इंटीजर कहलाएंगे। बात समझ में आ गई, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँ एक नंबर लाइन बना करके, मैं नंबर लाइन इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि बात कहाँ हो रही है, अदरवाइज यहाँ नंबर लाइन की रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 स्टार्ट करेंगे, फिर सेम डिस्टेंस पे 2। अच्छा सेम डिस्टेंस पे क्यों, क्योंकि इसके बीच का गैप 1 मीटर है मान लो, तो इसके बीच का गैप भी तो 1 मीटर होगा। अब ये मत कह देना कि इसके बीच का गैप 2 मीटर है इसलिए सर यहाँ पे 2 लिख रहे हैं, नहीं गधो, यहां से यहां तक का ओरिजिन, जीरो को ऑलवेज हम क्या चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, जीरो हमारा क्या होता है, ओरिजिन होता है। क्या होता है, ओरिजिन होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से आप जिधर जाओगे ना, अगर आप किसी भी चीज को स्टार्टिंग पॉइंट से मेजर कर रहे हो तो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट की जाती है। अगर दो पॉइंट के बीच का गैप कैलकुलेट कर रहे हैं तो सेम डिफरेंस पे होता है, तो वो डिफरेंस क्या होगा, ऑलवेज इक्वल आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो ऐसे हम इसको काउंट नहीं कर सकते कहां तक जाना है, क्योंकि इधर लाइन पे एरो बना हुआ है, अनडिफाइंड है, हम बता नहीं पाएंगे कहां तक जाएगा, तो इसलिए क्या, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसी तरीके से एक सेकंड, यानी क्या हो जाता है, ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे हम -1, -2, -3, -4। और ये वैल्यू माइनस में नहीं है, इस बात का ध्यान में रखना, ये वैल्यू नहीं है कि तुम माइनस में, नहीं, डायरेक्शन बताएगा यहाँ पे। ठीक है, इस कंडीशन में, और अगर आप इंटीजर की बात करोगे तो वैल्यू माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम नंबर लाइन पे बात कर रहे हैं, तो इधर जीरो की इधर चले तो क्या, नेगेटिव, जीरो की इधर चले तो क्या, पॉजिटिव। हाँ, अब इंटीजर की बात करते हैं, इंटीजर में आएंगे तो -4 अगर बोला है तो -4 वैल्यू है, -4 वैल्यू है, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे माइनस डायरेक्शन बता रहा है, बट यहाँ पे माइनस वैल्यू बता रही है। तो -4, -3, -2, -1, देन ओरिजिन 0 जहां से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4, यहाँ दिख नहीं रहा होगा 3 4। ठीक है, तो ये होते हैं इंटीजर एक्चुअल में। ठीक है, तो डेफिनेशन में नहीं, डेफिनेशन की काम ही नहीं है, डेफिनेशन का जरूरत नहीं, तुम रट्टा क्यों मारो भाई, रट्टा की जरूरत है यहाँ पे नहीं मारो, रट्टा वट्टा के चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक है, चलिए दूसरा हम पढ़ते हैं यहाँ पे रेशनल नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। रेशनल, इस पे अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं यार, मतलब आपकी ना ऐसी की तैसी की जा सकती है इस कॉन्सेप्ट पे, मतलब बेहतरीन ढंग से। किसी भी एग्जाम में आप चले जाओगे ना, ऐसे जूते निकाल के मारता है ये, समझ रहे हो ना, तो इससे एकदम थोड़ा सतर्क रहा करो, हल्के में नहीं लेना है किसी भी नंबर को। ये सब ना मजे लेने आ जाते हैं कभी कभी एक नंबर में, है ना, और फिर वही एक नंबर सिलेक्शन से बाहर करवा देता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जब भी हम रेशनल की बात करते हैं, इसका नाम ही है क्या, रेशनल। ठीक है, तो रेशनल को हम क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल। ठीक है,
और इसका मतलब ये होता है कि अब कि कोई भी नंबर आए, कोई भी, अब इंटीजर की बात कर लिए मैं, कोई भी बोल सकता हूं, तो कोई भी नंबर आए बस वो नंबर किस फॉर्म में होगा, अपॉन में होगा भाई साहब, p अपॉन q के फॉर्म में होने वाला है। तो मतलब मैं ये कह दूंगा कि इसमें जब भी आप रेशनल नंबर की बात करोगे, इसमें दो प्राणी आएंगे, एक आएगा न्यूमरेटर, एक आएगा डिनोमिनेटर। हिंदी में बोलेंगे तो अंश और हर, ठीक है। अंश और हर दोनों से मिलकर के जो नंबर बनेगा उसे हम रेशनल नंबर बोलेंगे। तो यहां पे मैं अगर बोल दूं कि न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा, बात समझ में आ गई, न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा, तो ये दोनों के मिलने से, इन दोनों के मिलने से क्या बन रहा है, अपना रेशनल नंबर बन रहा है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। एकदम समझ के चलो, समझ रहे हो ना, इसे पटक पटक के मारेगा, दिमाग सही हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू क्या, हिंदी में लिख देता हूं मैं, अंश अपॉन हर होता है, ठीक है। तो अगर ये चीजें समझ में आ रही हैं आपको, ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही, और मैं अंश को यहां पे क्या चीज ला के बोलूंगा, स्मॉल p एंड स्मॉल q, बात समझ में आ गई ना। तो हम अब क्या बोलेंगे कि रेशनल नंबर वह नंबर होता है जो किसी एक नंबर को कोई दूसरा नंबर डिवाइड के फॉर्म में लिखा हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि q इज इक्वल टू p अपॉन स्मॉल q होता है कि नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत है, बात समझ में आ गई। ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, हम उस नंबर को क्या बोलेंगे, हम उस नंबर को क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब इस पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भैया एग्जाम्पल, अच्छा हाँ, इसमें एक नोट पॉइंट करने लायक चीज है, जो बहुत बड़ी चीज है, जो आपको मैं ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए ठीक है, समझते हैं, पहले एग्जाम्पल नोट करते हैं, उसके बाद पहले हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। आप जैसे ही एग्जाम्पल नोट करना शुरू करते हो, तो क्या इसमें निगेटिव नंबर आएंगे, यस, इसमें निगेटिव नंबर भी आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें पॉजिटिव नंबर भी आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या इसमें जीरो आएगा, यस, जीरो भी आएगा। अच्छा सर, ये जीरो मतलब ऐसे कैसे, ये क्या नौटंकी, क्या नेचुरल नंबर, क्या नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब यही सब पॉइंट्स हैं जो आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा कि द नेचुरल नंबर इज 235 इज फिर आगे लगाएगा क्वेश्चन मार्क, लिखेगा नीचे रेशनल नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है। तो फिर उसके बाद लगाएगा आपके चार ऑप्शन, ठीक है, 2356 के बाद बाई 1, 2356 बाई 2, 2356 बाई 0, 2356 बाई 9। अब इसमें कौन सा सही है, यही समझना है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, मेरी गारंटी है। और अगर इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे ना, तो बजा के आना है, समझ रहे हो ना, नंबर लेके आना है किसी भी हालत। तो ये नौटंकी नहीं चलनी चाहिए कि भाई कुछ भी यार, मतलब आ रहा है तो हम पागल हुए जा रहे हैं, देख के हाय सर पटक लिया, ये वाला काम नहीं, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो देखो ध्यान से, जैसे भी आप लिखोगे, मैं लिखूंगा p बाई क्यू के फॉर्म में आना चाहिए, ठीक। चलो, मैंने लिखा 2/3, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं, कॉमा, मैंने लिखा 1/2, यस, p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये रेशनल नंबर है, ठीक। 7/8, यस सर, नो डाउट। अब मैं लिखूं अगर 0/1, हाय 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 हाय, अब सर हो गए कंफ्यूजन कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान से समझो, यही समझाने के लिए मैं एग्जांपल लिखा हूं। अगर किसी ने लिखा कि p इज इक्वल टू 0 एंड q इज इक्वल टू एनी नंबर, कुछ भी लिख दे, कुछ भी, एनी नंबर, कोई नंबर आ जाए, है ना, मैं लिख देता हूं यहां पे एनी नंबर, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख दूं कुछ भी,
उसका मन, वो पागल है, कुछ भी इनफाइनाइट नंबर लिख रहा है, लिख दे नीचे इनफाइनाइट नंबर, मुझे नहीं पता कितना नंबर, इतना सारा नंबर, ठीक है। लेकिन भाई साहब ये एक रेशनल नंबर है, इट्स अ, ये क्या लिख रहा हूं मैं, इसे क्या बोलेंगे, इस कंडीशन में जो रेशनल नंबर आएगा भाई साहब वो क्या कहलाएगा, ये मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूं, ये एक रेशनल नंबर की कंडीशन है। क्या है ये, इट्स रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर कहलाएगा, है ये है रेशनल नंबर। तो अब आप इसको चिल्ला चिल्ला के बोलोगे कि 0/1 रेशनल नंबर। अच्छा 0/2 ये भी है, 0/2020 ये भी है, अच्छा 0/2023, अरे है सर, कुछ भी लिख दो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक नोट पॉइंट, यहाँ पे तैयार करते रहेंगे हम लोग नोट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। तो समझते जाएंगे। नोट का पहला कि p की वैल्यू ऑलवेज 0 हो सकती है और q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा भाई साहब, ये एक तरह का रेशनल नंबर होगा, इट इज अ रेशनल नंबर। तो ये एक तरह का रेशनल नंबर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, याद रखना एकदम, ये नोट का पहला पॉइंट। चलो एक दूसरी कंडीशन देखते हैं। यहां पे हमने देखा कि भाई 0/1 होगा तो ये रेशनल नंबर होगा, कोई समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया। अब समझते हैं, मैंने कहा अगर मैं लिखूं -1/3 तो क्या ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। अगर मैं लिखूं -3/7 तो क्या ये रेशनल नंबर है, यस सर। अगर मैं लिखूं 4/9 माइनस में तो क्या ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहां नोट पॉइंट में लिख सकता हूं दूसरा कि P एंड Q एनी वन कैन बी नेगेटिव, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव हो सकता है और बोथ नेगेटिव हो सकता है। तो दोनों भी तो नेगेटिव हो सकता है, अगर दोनों नेगेटिव हो गया तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो और बोथ नेगेटिव और बोथ, ठीक है। तो दोनों भी क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो नोट का दूसरा पॉइंट, बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब मैं लिखूं अगर P/Q और फिर मैं लिखूं यहां से इज इक्वल टू 1/0, आय हाय हाय हाय, ये क्या बात सर, मतलब कुछ तो अलग ही ले आए आप, है ना। तो ये बात सही है क्या कि 1/0 एक रेशनल नंबर होगा, आए अब तो मजा ही नहीं आया सर, आएगा भाई, अब आएगा ना असली वाला। देख, हम 0 को 1 से भाग दे सकते हैं, 1 0 जा 0 करके देख लेते हैं। अगर मैं 0 को 1 से डिवाइड करूं तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, करेक्ट है। कोई फैक्ट की बात करते हैं ना, ले करके देख लेते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड हमको आता है भाई, 1 0 जा 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे ऑलवेज 0 आएगा। 0 क्या बोलता है कि जो मुझसे टकराएगा मेरे जैसा हो जाएगा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। ये सही है भाई, ये हमें समझ में आ गया। अब सर ये बताओ कि 1 को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो क्या ये डिविजिबल है, क्या ये डिविजिबल है, आंसर आएगा, आएगा, देख लेते हैं। तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो जरा। वो जो आर्यभट्ट साहब थे ना, बहुत सोच समझ के 0 दे के गए और 0 की प्रॉपर्टी भी बता के गए कि इससे जो टकराएगा इसके जैसे हो जाएगा, है ना। तो 0 से टकराने की हिम्मत किसी की नहीं है ना। तो इसके जैसे बनना हो तो चले जाओ, तुम भी 0 हो जाओगे। अब ये 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, लो मैं
1 1 1 1 1 से मल्टीप्लाई कर दो। इन सब को जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ये 0 1 जा 0 और फिर क्या होता है 1 माइनस 0, 1 में से कुछ नहीं गया, क्या आया 1 आया, फिर वही आ गया। फिर ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कभी भी आंसर आएगा, है पॉसिबिलिटी? नहीं, कभी भी ये आंसर पॉसिबल है ही नहीं। तो इसलिए हम चिल्ला चिल्ला के क्या बोलते हैं कि P की वैल्यू अगर कुछ भी है और Q की वैल्यू 0 हो गई, मींस ये रेशनल नंबर अनडिफाइंड है, इसको हम फाइंड ही नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो हम क्या कहेंगे कि P की वैल्यू कुछ भी हो जाए लेकिन Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर Q की वैल्यू 0 हुई तो मतलब आप पागल हुई, है ना? तो वो हुई मत करो, आगे बढ़ो। तो मैं यहां पे लिखूंगा तीसरा पॉइंट, P कैन बी एनी वैल्यू बट, तो मैं यहां पे लिखूंगा P इज इक्वल टू एनी वैल्यू एंड Q इज इक्वल टू Q डज नॉट इक्वल टू, है ना, 0। डज नॉट लिखा है मैंने, डज नॉट मतलब Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर हुआ तो, अगर हुआ तो क्या होगा? अगर हुआ तो आप बर्बाद हुए। मतलब कहने का ये है कि अगर Q की वैल्यू 0 हुई तो रेशनल नंबर अनडिफाइंड हुआ। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि इफ Q is equal to 0 then rational number can be undefined, है ना, जिसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि क्या आएगा भाई साहब। बात समझ में आ गई? तो यहां से अगर मैं लिखूं, हो गया, यहां से अगर मैं लिखूं इफ, यहीं पे लिख देता हूं, इफ P अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन 0, ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड का यही साइन होता है। तो इसको स्टार मार्क करके इसे बक्से में बंद करके इसे पोटली बांध के इसे दिमाग में कहीं रख लो, ठीक है ना? तो P अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। रट्टा मार लो एकदम, ऐसे खोपड़े में घुस जाना चाहिए, ठीक है? रात में कोई आए तुमको 2 थप्पड़ मारे और बोले P बाई Q बराबर इज इक्वल टू 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू, बोल कितना होगा? तो क्या बोलेगा? अनडिफाइंड। क्या बोलेगा भाई? अनडिफाइंड, ठीक है? हाँ। तो रात में गर्लफ्रेंड फोन करे और तुमसे चिल्ला चिल्ला के बोले कि ऐसा है मैं 1 अपॉन 0 हो गई, क्या वो हो गई? मैं 1 अपॉन 0 हो गई। तो तुम बोल देना कि मेरे लिए तुम अनडिफाइंड हो गई, तुम निकलो अब तुम्हारा मेरी जिंदगी में कोई मतलब नहीं है, दोबारा दिखना मत यहाँ। तुम मतलब मैं तुमको फाइंड ही नहीं कर सकता भाई, तुम निकल लो ना, तुम खर्चे बढ़ाओगे, अब कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो चलिए फिर अब आप भी निकल लो, लेकिन सब्सक्राइब करके निकलना, ठीक है? लाइक करके निकलना भाई, कमेंट करके निकलना, ठीक है? मैथमेटिक्स सीख रहे हैं ना, एक एक चैप्टर के एक एक टॉपिक को ढंग से सीखेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, बस ये है कि इसको निपटा ले बस, है ना? इसको एक एक टॉपिक को समझते हुए नोट्स बनाते रहना भाई, नोट्स बना के एकदम अच्छे से ढंग से पूरा एकदम, कभी कभी मन किया करे तो ऐसे कर दिया करो कमेंट कि हाँ सर बन गई नोट्स, कर दिया करो यार, अच्छा लगता है, ठीक है? और वो लाइक वाइक कर दिया करो भाई, देख लो क्या करना है उसका, ठीक है? चलो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, शब खैर।